एक शेयर है दीपक नाइट्राइट करके, किसी ने नाम सुना है इसका? ये कोविड के जस्ट पहले, अच्छा आपको पता है कोविड के पहले सैनिटाइजर का मतलब 90% दुनिया को नहीं पता था। ये सैनिटाइजर होता क्या, कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही कोविड आया सैनिटाइजर सैनिटाइजर, तो दीपक नाइट्राइट वाज द 70% शेयर, मार्केट शेयर, जिनका सैनिटाइजर बनाने के लिए केमिकल सप्लाई का काम था। 400 रुपए का 3000 हो गया 1.5 साल में। जिसने ये समझ लिया कि ये आने वाला टाइम का है, जैसे कि मैंने बोला प्लास्टिक बैग, he did his schooling from Bishop's College, and he did his science in 11th and 12th. And he soon realized that his heart is set on money and not in science. And pursuing that, he did his BCom, and then he eventually did his MBA in finance. And since 2014, he is a financial planner and stock exchange, into stock exchange. So without further ado, we'll listen to him. He's like the Sherlock Holmes of the stock trends. So let's see what tips he has, and at the end of the session we'll also ask him कि कौन से 2 स्टॉक लूप बता. Thank you everyone, and help me welcome Nitesh. There is a book called A Guide, Beginner's Guide to Stock Market. इसके राइटर है मैथ्यू क्रैटर। ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, क्योंकि मुझे कुछ तो भी नया चाहिए था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, तो इसीलिए इसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो इसमें उन्होंने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बताया है एक लेमैन को। अगर जैसे मैं जब 18 साल का था तब मुझे नहीं पता था कोई बताने वाला कि क्या करे क्या नहीं करे, बट आज अगर मैं किसी को बोलूँ किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, जस्ट तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसको पढ़ो, इसको समझेगा एक एक चीज। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, जो स्टॉक मार्केट है दैट इज वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी मशीन। बीच में एक पिक्चर वायरल हुआ था जहाँ पर नरेंद्र मोदी खड़े थे और राकेश झुनझुनवाला जी बैठे थे। वो पिक्चर का रीजन ये था कि उनको कुछ प्रॉब्लम थी, वो व्हील चेयर पे थे इसलिए बैठे थे, पर उसको वायरल ऐसे किया गया कि ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर खड़ा है करके। तो वो थोड़ा सा अपील करती है ये सब चीजें। तो इट्स लाइक मैथ्स में किसका यहाँ पे अच्छा ग्रिप है, मैथ्स कैलकुलेशन ठीक है। आप नहीं आप मोबाइल निकाल सकते हैं, कैलकुलेट ठीक है। अब 1 का डबल करते जाइए, 2 का 4, 8, 16। तो एक जैसा चेस होता है उसमें 64 हाउस होते हैं। आप 1 का डबल हर इस पे रखते जाओगे, आप जब 30 नंबर तक पहुंचते हैं तब तक उतना, दैट इज इन्फिनिटी अमाउंट। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप अपने मनी लगाइए अच्छे स्टॉक्स में, रिटर्न आते हैं, लॉन्ग टर्म वेट कीजिए, कंपनी सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। तो कंपाउंडिंग का मीनिंग ये होता है। सबके अपने डिफरेंट मेथड्स होते हैं। किसी का रहता है डे ट्रेडिंग करना, आज खरीदे आज ही बेच लिए, बट उसमें सिलेक्शन कैसे करें, तो उसके लिए होता है टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ हम चार्ट पढ़ते हैं, चार्ट्स देखते हैं। इससे बड़ा वेल्थ क्रिएटर मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई है तो प्लीज मुझे भी बताइए, मैं थोड़े देर वहाँ भी करना चाहूँगा। तो ये एक सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर है दुनिया में। जैसे आज किसी को एमआरएफ का रेट पता है, एमआरएफ शेयर्स का रेट क्या है? हाँ एमआरएफ टायर्स ना, हाँ 70 लाख समथिंग था। 1.5 लाख रुपए का एक शेयर अभी, हाँ 1.5 लाख का एक शेयर। 92 93 में वो शेयर हुआ करता था 1000 से भी कम, आज 1.5 लाख का एक शेयर। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी कंपनी सिलेक्ट कीजिए जो वर्क कर रही है, जिसका फ्यूचर है आगे। फॉर एग्जांपल आज अगर मैं पूछूं इंडिया सबसे ज्यादा पीछे किस में है, ऐसी कौन सी चीज है जो अमेरिका आगे है और इंडिया पीछे है, कोई स्पेसिफिक वर्ड? एनर्जी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी हमारे यहाँ देखेंगे LIC बिल्डिंग में आज भी वो स्लोप नहीं बना है जहाँ से व्हील चेयर ले जाई जा सके, जबकि LIC बिल्डिंग में आने वाले कोई ना कोई तो होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी, बट उनको आज भी मैनेज करना पड़ता है, कुर्सी उठानी पड़ती है, ये सब चीजें कम है। तो इनकी पूर्ति कौन करेगा? जो कंपनीज सबसे टॉप पे, जैसे L&T इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है, तो सोच का दायरा वैसा रखिए कि क्या वर्क करेगा यहाँ पे, उस हिसाब से। फिर हाउ टू गेट स्टार्टेड विद स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट में आप शुरुआत कैसे करें, इसमें होता है 2 चीज। एक तो डिसाइड करें आपको ट्रेडर बनना है कि इन्वेस्टर बनना है। ट्रेडर मतलब डे टू डे लाइफ में ट्रेडिंग करना, आज खरीदे आज बेचे, आज खरीदे कल बेचा, आज खरीदे 1 हफ्ते बाद बेच दिया, प्रॉफिट मिला हम निकल गए।
इसमें एक ही बात है कि आपको लगेगी बहुत बड़ी कैपिटल, क्योंकि कई बार होता है हमारे फेवर में नहीं होता तो लॉस में भी निकलना पड़ता है। तो अगर कैपिटल अच्छी है आपके पास में तो आप ट्रेडर बन सकते हैं। हर फॉल में आप समझ सकते हैं हाँ ये गलती हुई है, अभी हम ये गलती नहीं करेंगे। उसके लिए पैसे बहुत होना, और इन्वेस्टर बनना है तो आप रोज रोज देखना बंद कर दो शेयर्स अच्छे लेकर। आज राधा कृष्ण अंबानी का नाम कोई जानता है? उनका सबसे बड़ा ब्रांड है डीमार्ट। आज हम डीमार्ट पूरी दुनिया जानती है, जबकि उनको एज अ डीमार्ट आए हुए उनको बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, बट पूरी दुनिया जानती है कि डीमार्ट में सामान सस्ता मिलता है। हर किसी को पैसे तो बचाने ही है, तो डीमार्ट जाते हैं, सामान खरीदते हैं। बट वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने 1992 में वो नागपुर आए थे, उन्होंने कहा था जब जिलेट का नाम कुछ और होता था तब वो 10 रुपए से भी कम का शेयर था, आज वो शेयर 7,000 रुपए का। आज भी जिलेट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। कोई पता है जिलेट के अलावा नाम? ब्लेड्स बनाती है, किसी को पता है? कोई कॉम्पिटिटर? तो ऐसे स्टॉक सिलेक्शन ऐसा, तो आप ये डिसाइड कीजिए आपको इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर बनोगे तो कंपनी सिलेक्शन का दायरा वो होना चाहिए कि मैं क्या सिलेक्ट करूँ, क्या चीज वर्क करेगी आगे। फिर उसके बाद मेक मनी विद ईटीएफ्स। ईटीएफ थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, हम उसको सिंपल समझते हैं। बीज मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। कहने का मतलब ये कि निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स है, ये तो जानते होंगे काफी लोग, निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स है। बट आपको यही नहीं पता कि आज लार्सन एंड टब्रो खरीदना है क्या रिलायंस खरीदना है। तो बेसिकली इसका एक इंडेक्स फंड होता है निफ्टी 20 का, जैसे अभी रेट चल रहा होगा कुछ 200 वगैरह के आसपास चल रहा होगा, तो आप निफ्टी 20 खरीद लो। जब मार्केट गिरेगा तो निफ्टी 20 गिरेगी, चाहे कोई भी शेयर गिरे कोई भी बढ़े। अगर मार्केट बढ़ता है ओवरऑल तो निफ्टी 20 भी बढ़ेगी। आपको ये नहीं सोचना है कौन सा शेयर गिर रहा कौन सा बढ़ रहा, मतलब आप अम्ब्रेला को खरीद रहे हो, उसके नीचे की चीजें बढ़े घटे वो उसके ऊपर ही डिपेंड करती है इंडिविजुअल स्टॉक। तो आप समझ लो आपने अपना पूरा पैसा रिलायंस में लगा दिया और 3 साल रिलायंस बढ़ा ही नहीं, बट एट द सेम टाइम 3 साल तक के HDFC बैंक, कोटक बैंक, L&T कंपनीज बढ़ गई, तो आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी जो बढ़ गए हैं। तो बेसिकली आप उसका पूरा एक फंड खरीद रहे हो जो सब में डील करता है। ओवरऑल मार्केट ऊपर गया बट आपका ही स्टॉक नीचे गया, आप इससे कैसे बचोगे? अगर कुछ ज्यादा हमको नहीं नॉलेज है तो सबसे पहले स्टार्ट करो बीज खरीदने से। हर इंडेक्स का बी होता है, IT बीज होता है, निफ्टी बीज होता है, ऐसे बहुत सारे बीज होते हैं। ये आपको बेसिकली गूगल करोगे तो सब मिल जाएगा। फिर इसके बाद है क्रिएटिंग पैसिव इनकम विद डिविडेंड स्टॉक्स। कोई बता सकता है 3 स्टॉक्स जिसके डिविडेंड बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनीज? कोई 3 कंपनी? अदानी पावर। हाँ, अदानी पावर। कोल इंडिया, कोल इंडिया, ITC, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज, सेल, भेल, BHEL, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये इतने अच्छे डिविडेंड्स देती है कि अगर आपने हर साल इनके ही डिविडेंड से इनके ही स्टॉक खरीदे तो आप देखोगे 10-15 साल में आपके पूरे स्टॉक्स फ्री के हो जाएंगे। इतना डिविडेंड देती है वो कंपनीज। आप उनके डिविडेंड बेसिकली पहले टैक्स फ्री होता था बट आज उस पर 15% टैक्स लगता है अनफॉर्चुनेटली। एक ज़माने में राकेश झुनझुनवाला को हर साल 100-200 करोड़ के डिविडेंड आते थे, तो वो टैक्स फ्री होते थे। तो वो उनके समय, उस समय उनके इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही कंपनीज में होते थे जो डिविडेंड भरपूर देती है। बट अब जब से टैक्स लगा है तब से तो ठीक है, गवर्नमेंट को तो इनकम हो रही है, तो ऐसे इससे भी आप इनकम बना सकते हैं। एक अच्छा लेट से अगर आपको 30,000 महीने का डिविडेंड चाहिए थ्रू आउट द ईयर, तो आपको इसके लिए करीबन 40 to 50 लाख रुपीज अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आप 30,000 रुपये महीना, लेट से 3,60,000, 4 लाख रुपए साल के डिविडेंड निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हाउ टू पिक स्टॉक्स लाइक वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट कौन है पता? सबको पता हो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी रह चुका है, लिस्ट ऊपर नीचे होती रहती है बट ही इज वन ऑफ द टॉप 10 वेल्थीएस्ट पर्सन। तो उनका विजन कैसा था? वो बहुत लॉन्ग विजन वाले थे। उन्होंने बहुत पहले देख लिया कि कोका कोला एडिक्शन है, तो उन्होंने कोका कोला के इतने शेयर्स खरीदे उस समय कि आज कोका कोला कंपनी वाले भी कुछ चेंजेस करने आते हैं तो उनको ही पूछा जाता है कि हम इतने रुपए से ये बढ़ाने वाले हैं, करने वाले हैं, क्योंकि वो बोर्ड ऑटोमेटिक बोर्ड मेंबर्स में आ गए। उन्होंने स्टेक ही खरीद लिया कंपनी में, क्योंकि ओपन मार्केट में जो शेयर्स मिलते थे वो खरीदते जाते थे। तो ऐसे उनके पास में कुछ शेयर्स है जो 2 रुपए 3 रुपए, हमारे टर्म्स में 2 रुपए 3 रुपए के खरीदे हैं, आज उनकी वैल्यूएशन हजारों लाखों में है। इतना उन्होंने किया। ही इज इन्वेस्टर मोर देन 80 ईयर्स। 80 साल कोई अगर रखेगा मार्केट में, 80 साल तो नहीं कह सकते, 50-60 साल से ज्यादा है ही इज इन्वेस्टर। अब उनका ये था कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में
आ गया है कोई प्रोडक्ट, तो हम उसमें इन्वेस्ट ही कर दो, सस्टेनेबल। आज कोई चीज़ आई है, कल को गायब भी हो जाती है। पेजर कितने लोग जानते हैं? हम लोग सब जानते हैं कोई ज़माने में पेजर आया था, मोबाइल आया, पेजर गायब। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे अगर आपको मिलेंगे। तो जिस चीज़ की सस्टेनेबिलिटी, उसमें से निकलना भी आना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ खरीद ली है, किसी के स्टॉक्स खरीद लिए, बट पता है इसको ओवरकम करनी है। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे गूगल के थ्रू सब कुछ ऑटोमेशन हो रहा है, तो इससे सबसे ज़्यादा फर्क किस इंडस्ट्री को पड़ेगा? आजकल हम बोलते हैं तो हमको चीज़ें मिल जाती है, इससे कहाँ पर प्रॉब्लम्स आना चालू? चलो ये छोड़ो, ये बताइए एक टॉफी कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? कोई भी कंपनी जो चॉकलेट्स बनाती है, उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है? Water bottle. हाँ, Water bottle. एक टॉफी कंपनी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है यूपीआई पेमेंट मेथड। कैसे? Painkiller. एग्जैक्टली। पहले हम 28 रुपए का सामान लेते थे, वो 2 चॉकलेट उठा के दे देते थे, आज हम 28 रुपए ऑनलाइन पे कर देते हैं, है ना? यही होता है। तो इसका कितना बड़ा डेंट पड़ा है ये 1-2 रुपए की चीजों पे, सोचिए। तो ऐसे थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे तो कौन सी चीज सर्वाइव नहीं करने वाली है वो भी पता होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद है कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड पी रेशो, ये पी थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेशो, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। मेक मनी विद ग्रोथ स्टॉक्स। अच्छा एक बात बताइए, कौन कितने साल सबसे, मतलब आप कितने साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं सर? मैं हाँ, बहुत कम ही करता हूँ वैसे, मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ। 6-7 साल से। कोई यहाँ पे है जिसको 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, जो स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत समझता हो, या कभी किसी ने 2 शेयर 3 शेयर सिर्फ पढ़ा हो, कभी कुछ किया हो, ऐसा कुछ? ठीक है। अभी मुझे एक केस स्टडी मैंने पढ़ा था जिसमें था कि कहीं पर एक बहुत बड़ा माइन बन रहा है, तो वो माइन बन रहा था बहुत आइसोलेट प्लेस पे। ये डेफिनेटली था कि अगर वो माइन वहाँ बन जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे जॉब्स रहेंगे। वो जॉब से लगने वाली 360 डिग्री एक बार आप सोचिए, ठीक है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फूड, शेल्टर, एवरीथिंग। बट वहाँ पर भी पहुँचने वाली, जैसे गाड़ियाँ आना जाना बहुत होगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, उसमें भी किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा? गाड़ियों की 10 कंपनी है, तो उस समय सबसे ज्यादा कौन सी चल रही है? ये सब कुछ आज तो खैर सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट उस समय न्यूज़पेपर के थ्रू भी सब पता चल जाता था। वहां लोग बेट करते थे कि अगर यहाँ पे बन रही, उस कंपनी का टायर कौन से टायर कंपनी के साथ है? ऑटोमोबाइल कंपनी का, जिसमें उसके टायर लगेंगे, तो वो टायर के शेयर्स। आप जितना डेप्थ में जाएंगे उतने यहाँ पर ये निकलते जाएंगे कि कहाँ पे क्या लगा। सबसे पहले न्यूज आई थी प्लास्टिक बैन हो रहा है, विद इन 10 सेकेंड्स बताइए कि प्लास्टिक बैन होने पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होने वाला था? पेपर इंडस्ट्री। एग्जैक्टली, पेपर इंडस्ट्री। आप गूगल कीजिएगा प्लास्टिक बैन की न्यूज किस दिन आई थी, और उसके आने वाले एक हफ्ते में पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स के रिटर्न का परसेंटेज देखिए। इट्स लाइक 20, 30, 40% रिटर्न विद इन 1 वीक। आज एफडी को डबल करना है तो 9-10 साल लगते हैं। तो ये चीजें है, इसके लिए थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा सा अवेयरनेस और इंटरेस्ट, बहुत सारा इंटरेस्ट अगर हो तो ये चीजें पॉसिबल है। आज हम एफडी को अगर बीट कर पाए तो ये पहला विन है स्टॉक मार्केट में। एफडी के डबल निकाल पाए तो यू आर हाफ वे थ्रू कि हाँ भाई अब अपने को समझ में आ गया है कि क्या चीज देखना है। फिर आईपीओ सब समझते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार कोई कंपनी, बट वो लोग उसमें पैसा क्यों डालेंगे जब तक वो कंपनी का बहुत अच्छा ऑरा ना बन जाए। आज पेटीएम का आईपीओ आया था, किसी को पता है क्या रेट पे लिस्ट हुआ था? 5,400 नहीं, ये जब 2000 के आया था। आसपास लिस्ट हुआ था, ठीक है? सबसे गजब की बात, ये इतना ही टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, ये कंपनी की प्रॉपर वैल्यूएशन में जब जितना मैं समझता था 250 रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए, बट ये इतना ओवर सब्सक्राइब हुआ, ये पैसा जाता है पूरा कंपनी में। वहां पर कंपनी थोड़ा सा एक गेम खेलती है कि हमारे कुछ परसेंट शेयर्स ओपन मार्केट में लोगों को बेच दो, तो लोग खरीद लेते हैं कि यार जो चीज 2000 पे खुली है वो तो 3000 भी जा सकती है। अगले 10 साल भी वो 3000 चली गई तो बहुत बड़ी बात है। येस बैंक में किसी ने लॉस खाया है? 400 रुपए का शेयर था येस बैंक, गिरते 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 एक समय ऐसा लगता है 200 से नीचे क्या ही जाएगा, एक दिन के लिए उसका रेट 5 रुपए आया।
तो इसको कहते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में, डोंट ट्राई टू कैच फॉलिंग नाइफ। आप नाइफ पे हाथ मारो या नाइफ गिरे, होना क्या है, ब्लीडिंग आपको ही होनी है। तो डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, नेवर। कोई कंपनी के रेट गिर रहे हैं और बहुत तेजी से गिर रहे हैं तो कोई रीजन है, कोई बहुत बड़ा पर्सन उसको बेच रहा है कंटिन्यू, तो आप उस चीज में हाथ ही मत डालो। या तो बढ़ती कंपनी, देखो चलती हुई कंपनी में चढ़ोगे और चलते हुए में उतर जाओगे तो पैसा कमा के निकलोगे। बढ़ती कंपनी ढूंढिए आप, और अगर मिल जाए 10 कंपनी का एक बनाइए, हर सेक्टर की एक कंपनी। आज सबसे बड़ा मार्केट शेयर एविएशन इंडस्ट्री में किसका है? हर जगह कौन से फ्लाइट का नाम सुना? इंडिगो। ठीक है, बट इंडिगो की बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आती है। आपको लगता है वो बॉदर करते इतना? उनको टाइम ही नहीं है, मतलब उनके पास में इतनी बुकिंग्स है कि उनको टाइम ही नहीं है। बट अगर उन्होंने ये चीज़ धीरे धीरे सॉर्ट आउट करना चालू कर दी तो पीपल विल विलिंगली पे 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा कि नहीं हमको उनकी सर्विस अच्छी है, तो डेफिनेटली वो कमाएंगे। तो बढ़ती हुई चीज़ों की तरफ जाइए, कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी चीज़ का आगे मार्केट है। आज कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको है ना वेस्ट से शूज़ बना के $1 मिलियन के बिजनेस हो रहे हैं। आज हमको ये नहीं पता वेस्ट रिसाइकल करने वाली कंपनीज आज से 10 साल बाद कहाँ पहुंच जाएंगी। कहते हैं ना कि एक प्लास्टिक को पूरा डिकम्पोज होने के लिए कुछ हजारों साल लग जाते हैं, और वो प्लास्टिक को यूज करके किसी के जूते बन रहे हैं, किसी का घर बन रहा है, कुछ बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा अगर आपको खुद की स्टडी से कुछ आउटकम निकालना है। फिर एक तरीका होता है कि कोई स्टॉक अगर कहीं मूव ही नहीं कर रहा है तो उसमें से कमाया कैसे जाए। तो ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन समझता है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ 1-2 मिनट के लिए। एक वे होता है, अगर आज एक शेयर का रेट चल रहा है 100 रुपया और वो शेयर 100 रुपये से 110 रुपये के बीच में 6-8 महीने से वहीं घूम रहा है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। तो इसमें एक चीज होती है कि आप 125 रुपए का एक कॉल ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कोई ये बेट कर रहा है दुनिया में बैठ के कि ये शेयर 125 के ऊपर निकलेगा इसी महीने, और कोई ये बेट कर रहा है कि ये स्टॉक 125 के ऊपर नहीं जाएगा। तो जो ये बेट कर रहा है कि 125 के ऊपर जाएगा वो कॉल ऑप्शन बाय करता है। वही टाइम पे हमको सेल करना है, बट ये तो पता नहीं चलता है, दैट इज अनोनिमस पर्सन। तो हमने उसका कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, उसकी कुछ प्रीमियम रहती है 1 रुपये 2 रुपये। तो हम हमारे जो शेयर्स है जो हिल ही नहीं रहा है फिर भी हमारे पोर्टफोलियो में है, तो उसकी वैल्यू हम उस महीने 1 या 2 रुपये से कम कर रहे हैं, हमारा एवरेज नीचे आ रहा है। ये सबको बाउंसर गया होगा, बट अगर कभी इंटरेस्ट आए तो गूगल में कॉल ऑप्शन, हाउ कॉल ऑप्शन वर्क्स इन स्टॉक मार्केट पढ़ना, मजा आएगा, समझ में आएगा। एक होता है डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दैट एक्चुअली वर्क्स। अभी किसी किसी का रहता है कि यार मैं कुछ कर चुका हूँ लाइफ में, अभी थोड़े से पैसे भी जमा हो गए, तो आज के दिन खरीदना और आज ही बेचना है, वो कैसे किया जाए। तो ऑलवेज फॉलो बिग प्लेयर्स। क्या होता है, सुबह मार्केट खुलता है, 15-20 मिनट बाद आप देखोगे कुछ कुछ स्टॉक्स एकदम से ऊपर जाते हैं अगर कोई ऑब्जर्व करता है, और जैसे ही 9:45-10 बजे वो स्टॉक नीचे, उसके बाद में वो वाले रेट कुछ दिनों तक आते ही नहीं जहां आपने एंटर किया है। वो क्यों होता है ऐसा? 2 रीजन होते हैं। एक न्यूज होती है, तो न्यूज बाहर नॉर्मली तब आती है जब कोई और बड़ा पर्सन पैसे कमा चुका है, तब वो न्यूज फ्लोट करता है कि मेरे को मेरे सारे शेयर्स अब दूसरे लोगों को बेचना है करके। और एक रीजन होता है जेन्युइनली कुछ हो रहा है उसमें। अगर जेन्युइनली कुछ हो रहा है तो उसके रेट्स थोड़े दिनों में आ जाएंगे, वहां बस पेशेंस रखना है। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आपको स्टॉक्स को ऐसे फॉलो करना पड़ेगा, जैसे ये स्टॉक का रेट अगर आज 4% से बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, और अगर 3:30 बजे वो स्टॉक बढ़ के बंद हुआ है तो अगले दिन जैसे ही वो स्टॉक खुलता है आप 15 मिनट ऑब्जर्व करो, अगर 15 मिनट बाद वो जहां खुला वहां से नीचे नहीं गया तो बाय कर लो उसको। क्योंकि 3 बजे कई न्यूज होती है जो 4 बजे के बाद आती है मार्केट में कि आज ये कंपनी ने ये डिक्लेयर किया, आज ये फार्मा कंपनी का ये रूल पास हो गया जिसके कारण ये दवाई वो मार्केट में लॉन्च करेंगे। वो न्यूज को देखना और 3 बजे के बाद उसके रेट देखना, मतलब उसी दिन के, तो वो हमेशा बढ़े हुए मिलेंगे। तो ये लोग न्यूज ही बाद में फ्लोट करते हैं, एक ये वे होता है। फिर 5 ह्यूज मिस्टेक्स दैट नॉर्मली बिगिनर्स मेक। एक न्यू कमर मिस्टेक्स क्या है, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। डोंट बाय स्टॉक्स दैट आर हिटिंग 52 वीक लो, जैसा कि अभी बताया, फॉलिंग नाइफ मत पकड़ो। जो 52 वीक लो पर आके बार बार बंद हो रहा है, क्या रीजन है? कुछ रीजन, हमको लगता है ये शेयर के रेट इतने गिर गए तो चलो इनको ले ही लेते हैं। आप देखोगे
10 दिन बाद पता चलेगा आपने बहुत हाई पे खरीद लिया उसको। ऐसा ही होता है, आप ट्राई कीजिए कभी। यस बैंक इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। तो आप कोई भी शेयर्स को देखिए, अगर वो गिरते जा रहा है तो उसको देखना बंद कर दो जब तक कि उसका गिरना बंद ना हो। अगर उसका गिरना बंद होता है, इसका सीधा सीधा मतलब है उसकी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। बट ये ऑलमोस्ट विथ 2 एस्टेरिक मार्क्स। ऑलमोस्ट का मतलब ये होता है कि वहां पर कोई पर्सन बहुत सारे क्वांटिटी ले रहा है, वो 2% ऊपर बेच देगा, फिर वो गिरना चालू होगा। तो जब तक कि वो गिरने के बाद कोई बाय ना करना चालू करे, ये सब कुछ के लिए आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा तो ही समझेंगे ये चीज। तो बाय ना करना चालू करे तब तक आप उसमें मत जाइए। डोंट ट्रेड पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक का मतलब समझता है सबको, जो स्टॉक 1-2 रुपए वाले होते हैं, एकदम सस्ते वाले होते हैं, 5 रुपए 10 रुपए, ये वाले स्टॉक कभी नहीं खरीदना अगर मिलते भी हो तो। ये वाले स्टॉक में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, कोई स्टॉक अगर 100 रुपए का 3 रुपए पे आया है, हमको क्या लगता है ले जाके मेरा क्या ले जाएगा, 3 रुपया। तो आप कितने लोगे? 100 स्टॉक तो लोगे नहीं 300 रुपए के। आप सोचोगे कि भले इसको चलो 10,000 स्टॉक 30,000 के स्टॉक खरीद लिए, वो 30,000 कब गायब होंगे पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बढ़ते कंपनी के स्टॉक लो जिसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। आप देखिए आने वाले समय में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बिजनेस ग्रो कर रहा है। किसी को ये न्यूज़ पता है कि आने वाले, कोई बता सकता है रिलायंस के आने वाले 2-3 कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में? किसी को कुछ पता है? रिलायंस जियो फाइनेंस करके एक आया है, वो टाई अप करने वाला है बड़े बैंक्स के साथ में। तो आप सोचिए अगर उसने एसबीआई के साथ टाई अप कर लिया, जो कि सबसे पुरानी गवर्नमेंट बैंक है, रिलायंस के पास ऑटोमेटिक कितना बड़ा डेटा आने वाला है। और रिलायंस का काम ही है लोगों को कन्वर्ट करना उनके प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए। जियो का उन्होंने इतना बढ़िया गेम खेला, पहले फ्री में दिया, उसके बाद उन्होंने पता है 100 रुपया लिया था पर जियो यूजर से कि आप इसको यूज करना चाहते हो तो 100 रुपये दो फिर रिचार्ज करा लो। आज उन्होंने करोड़ों से, वो 100 रुपये में उन्होंने अपनी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट निकाल ली थी। तो ये वे होता है काम करने का। तो ऐसी कंपनीज ढूंढो जो बढ़ रही है धीरे धीरे। थोड़ी बैलेंस शीट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उनके चार्ट समझने पड़ेंगे, तो इजीली मिल जाती है सारी। और डोंट शॉर्ट स्टॉक्स। मतलब एक तरीका ये होता है कि खरीद के ऊपर बेचना, एक तरीका होता है बेच कर नीचे खरीदना। पर जो बेच के नीचे खरीदने वाला काम होता है ना, वो आपको 1 महीने के अंदर या फिर 1 दिन के अंदर ही करना पड़ता है। इसमें फंसने के बहुत चांसेस है। अगर आपने कोई चीज़ को बेचा और आपको लगा कि ये अब गिरने वाला है और वो स्टॉक उसी का, देखो लॉन्ग टर्म तो सब कुछ ऊपर ही जाना है, आदमी हो या स्टॉक्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म सबको ऊपर ही जाना है। तो क्यों ना जब तक है तब तक के लॉन्ग टर्म वाली ऊपर जाने वाली चीजें हमारे पास पड़ी रहे या हम उसका अच्छे से भुगतान करें, ये सोच के बाय किया जाए। तो बेटर है जो चीज धीरे धीरे ऊपर जा रही है उस पर बेट कीजिए, ना कि जो चीज नीचे जा रही है। दूसरा, मार्जिन पे काम नहीं करना। मार्जिन का काम मतलब 1 मिनट में समझा देता हूँ कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में 1000 रुपए है तो आप 1100 रुपए का काम मत कीजिए। हमको ये लगता है 1100 रुपए पे मैं 1% कमा लूंगा तो वो 11 रुपए मिल जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन आप मार्जिन पे काम करोगे 10 में से 9 बार वो नीचे जाएगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं, ये बहुत बड़ा डेटा है कि जिस दिन आप ओवर ट्रेड करोगे उस दिन आपको नुकसान होना ही होना है। आई डोंट नो क्या पावर काम करती है इसके पीछे, बट ये होता है। इसीलिए जितना हमारी नॉलेज में है, दूसरों के पैसों पे खेलने से अच्छा उसके पास जो पैसा उस पर खेलो, तो जो है कम ज़्यादा वो हमारा ही है। नहीं तो पता चला कि ब्रोकर को आपको इतने पैसे देना है जितने अकाउंट में भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल है, ये देखा है मैंने। दूसरा, दूसरे लोगों की आइडिया पे खरीदो, ये ज़रूरी नहीं है। आज मैंने बता दिया, जैसा कि भाई 2 स्टॉक बताओ कौन से खरीदना है, आज मैं बता दूंगा 2 स्टॉक। मैं 20 स्टॉक्स यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कौन से खरीदना है, पर वो 20 स्टॉक के पीछे के रीज़न क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए कोई भी, हम मूवी भी देखने जाते तो बड़ा सा डिस्क्लेमर दे देते हैं। पहले आता है दिस मूवी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, और उसके बाद डिस्क्लेमर के छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ना, और वहाँ पे इतने इफ्स एंड बट्स रहते हैं। सेम गोज विद स्टॉक मार्केट। आज मैं बता दूंगा बट एक बड़े डिस्क्लेमर के साथ कि भाई ये तो मैंने बता दिया मेरी समझ से, आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, खुद की स्टडी कीजिए। तो दूसरों के आइडिया पे ब्लाइंडली मत खरीदिए। अगर मैंने बोला है तो रीजन, और अगर मेरे बोलने पर तुम्हारा रीजन मैच कर जाए तो हाँ, एक ये पहला साइन है कि भैया चलो इनने भी बोला हमने भी सोचा तो कहीं मैच कर रहा है, फिर उस पर स्टडी करके आप उसमें पैसे डालें। दूसरा, इनसाइडर सीक्रेट ऑफ स्टॉक मार्केट, वेरी इंटरेस्टिंग है। रिएक्शन टू द न्यूज इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन द न्यूज इटसेल्फ। ठीक है, एक
सिंपल सी बात है, एक न्यूज आई थी कि पेटीएम बंद हो रहा है, अभी लेटेस्ट न्यूज है। पेटीएम के स्टॉक गिरा 20% 3 दिन गिरा। किसी ने अगर पहले 20% गिरने पे सोचा कि बस ये टाइम है खरीदने का, ले लिया, फिर 20% गिरा, फिर 20% गिरा, उसकी तो 2 दिन में 40% कैपिटल खत्म। ठीक है, पर ये न्यूज पे आप रिएक्ट कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं रहूं, अगर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं इसके लिए, तो मैं पेटीएम के स्टॉक्स तब तक नहीं खरीदूंगा जब तक कि गिरना बंद ना हो जाए। उसके 3 दिन बाद क्या हुआ, पेटीएम में अपर सर्किट लगा, 2 दिन अपर सर्किट लगा, फिर वापस गिरना स्टार्ट हुआ। क्या है ये सब, मतलब ये चीज़ तो हमारे भी बाउंसर जाती है। फिर इसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई की, एक न्यूज़ है जो थोड़े दिन बाद आ सकती है। देखो इंटरनेट पर तो बहुत चीज़ें मिल जाती है, बट उसका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन वगैरह, कि रिलायंस भी अपना एक यूपीआई निकालने वाला है। ये न्यूज़ उसी टाइम की है जिस समय पेटीएम गिरना चालू हुआ। अब इंटरेस्टिंग पीपल कैन कनेक्ट द डॉट्स। न्यूज़ फ्लोट होती है मार्केट में कि हर्षद मेहता किसी ने देखा होगा स्कैम, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। ये बात बहुत होती है। दूसरा जो सीक्रेट है वो है रिएक्शन टू द अर्निंग रिपोर्ट इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट दैन द अर्निंग रिपोर्ट। आपने कई बार देखा होगा कि ये कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छा है और स्टॉक गिरना चालू हो गया। रिजल्ट तो अच्छा है, स्टॉक गिरता क्यों है? रिजल्ट को कहा जाता है इवेंट डे। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसको इवेंट डे कहा जाता है, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप वो रिजल्ट के पहले 1 हफ्ता देखो, अगर वो 1000 रुपए की कंपनी है तो वो 1100, 1150, 1200 हो चुकी है। अगर वो ऐसा हुआ है और रिजल्ट डे के दिन गिर रहा है, मतलब सही में रिपोर्ट खराब है उसकी। रिजल्ट अच्छा आया बट रिपोर्ट खराब, अपने रिजल्ट बहुत अच्छा आया बट कुछ तो भी ब्लंडर है उसमें, वो गिरना क्यों चाहिए? रिजल्ट अच्छा नहीं तो बढ़ना चाहिए ना। तो ये होता है पंप एंड डंप। आपको दिला दिया, गिरा दिया, अब आप सीखते बैठो, जब रेट आएगा तब बेचेंगे। ये होता है। फिर उसके बाद ये है कि फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स, ये लास्ट टॉपिक है, फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स टू ग्रेट वेल्थ, एड विनर्स, गेट रिड ऑफ लूजर्स। जैसा कि मैंने कहा, जो कंपनी में हमको थोड़ा सा भी डाउट है कि यार ये कंपनी में कुछ तो भी है जो बुरा सुनने मिल रहा है, वहां से निकल जाओ। वो ये पुरानी कहावत, एक मछली तालाब को गंदा करती है, एक सड़ा हुआ से पूरे फ्रूट बास्केट को खराब कर सकता है, एक्सेट्रा। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ मैंने खुद ने देखी है। जैसे येस बैंक, मैं खुद बता दूँ, येस बैंक मेरे पास में 380 के 100 शेयर्स थे एंड आई वाज लाइक कि चलो यार इसको 400 में बेच देंगे। उसी दिन 360 हो गया, अगले दिन 340 हो गया। मैं बोला नहीं, इससे ज़्यादा लॉस बेयर नहीं कर सकते। आज ऐसा लगता है बहुत बड़े पैसे बचा लिए भाई। येस बैंक अगर मैं पड़े रहने देता तो मैं मार्केट में कर ही नहीं पाता। लिमिटेड पैसा होता था यार, इतने भी ट्रेड करना है। तो जो लूजर्स है उनको छोड़ दो, मतलब बी प्रैक्टिकल। स्टॉक मार्केट में कोई इमोशनल काम नहीं आता। एक गुजराती में ना, भाव भगवान छे। तो जो रेट है, जो दिखता है, बस उस पर ट्रेड करो। और दूसरा ये है स्टॉक मार्केट में, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। आज मैंने आपको तो बता दिया कि यार आप एक काम करो, केमिकल कंपनीज बहुत समय से चली नहीं है भाई। वो बहुत समय से क्यों नहीं चली है? आप केमिकल की कोई भी कंपनी ले लो, बट आप में उतना पेशेंस है रुकने का? अगर बहुत साल नहीं चली और बहुत साल नहीं चली आगे, तो आप रुक सकते हो क्या? फिर कल को ये ना हो गया यार उन्होंने बोला था करके। इसीलिए खुद की स्टडी डालना जरूरी है। आज जैसे मुझे भी लगता है रिलायंस 5000 हो जाएगा, नागपुर की कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज, मुझे पता है वो 10,000 हो जाएंगी, बट वो क्यों होंगी? मैं इतने बड़े बड़े फिगर्स पब्लिकली बोल दूँ अगर, तो भाई तुम्हारा क्या लॉजिक है उसके पीछे? मेरी कुछ अपनी स्टडीज़ है, कुछ थिंकिंग है उसके पीछे, क्यों होगा। मैंने उनके वेबसाइट पे कुछ चीज़ें पढ़ी है, आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है उनके पास में। ये सारी चीज़ें जब एनालाइज किया जाता है तब एक पता चलता है फेयर वैल्यू क्या निकलनी चाहिए। बट वो फेयर वैल्यू आज की है, एक महीने बाद की है। तो nowadays there is no thumb rule for anything. Everything is tailor made और everything can be customized. What is your thinking? बस उस पर आपको चीज़ें करना है। For example, they are interior designers. मतलब 50 साल पहले घर का एक रंग रूप होता था कि भाई स्क्वायर घर है, ऐसा है, आले बने हैं, ये टंगा है, वो टंगा। आज में आपने उनको बोल दिया 1000 स्क्वायर फीट का घर है, मेरा बजट 10 लाख का है, वही आएगा भाई मेरा बजट तो 1 करोड़ का है, अब आप बताओ क्या बनाना है। वो बताएंगे वो 1000 फुट में क्या हो सकता था और क्या हो चुका है। देख रहे हो, मतलब इतने वेराइटीज है, इसीलिए कोई थंब रूल नहीं है। तो कभी भी बेसिक से स्टार्ट करो। फैंसी फिगर्स का रिटर्न
कोई पर्सन दुनिया में नहीं दे सकता। अगर फैंसी फिगर्स आ सकते तो फैंसी लॉस भी हो सकता है, दिस इज स्टॉक मार्केट। बट इससे बड़ा वेल्थ क्रिएटर दुनिया में नहीं। अगर वेल्थ क्रिएट करना है, आज अगर किसी के पास में 25 साल से एमआरएफ पड़े ही है, 10 शेयर भी पड़े और 15 लाख के होते 10 शेयर, उसको याद भी नहीं होगा कितने में लिया था उसने करके। तो आप चीज़ें लो, अच्छे कंपनी के शेयर अगर गिरते हैं तो थोड़े से और लो, उसको बढ़ने दो, और उसके बाद में कहीं पर कुछ प्रॉपर थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है, जैसे एक समय पे येस बैंक बहुत मैसिव चीज़ थी, येस बैंक मतलब दुनिया की सबसे बड़ी बैंक हो रही थी वो। रिलायंस पावर का आईपीओ का समय देखा है किसने? 2008 में रिलायंस पावर का आईपीओ, लाइक कि बॉम्बे से लोग कॉल कर रहे हैं लोगों को, यार ये आईपीओ में पैसा, घर बेच के डाल दे भाई, 2 घर हो जाएंगे तेरे। ऐसा ये सब सुना हुआ याद है, मैं तो खैर बहुत जस्ट पढ़ाई करके निकला ही था। लोगों के जो एक घर था ना, वो घर ही नहीं बना पाए बेचारे आज तक। इतना बड़ा ब्लंडर हुआ वो रिलायंस पावर। क्योंकि क्या होता था ना, चीज़ें बुक्स में बहुत अच्छी लगती है, हम पेपर पे प्लान करते हैं आईएएस बनना है भाई 3 साल में, 15-15 साल निकल जाते हैं लोगों को, तो पेपर में चीज़ें अच्छी लगती है, बट वो एग्जीक्यूशन हो रहा नहीं हो रहा, आपकी अप्रोच कैसी है, आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो उस बारे में। बट अगर इसमें थोड़ा भी इंटरेस्ट लिया तो इसको अपने एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करो, स्टॉक मार्केट को या म्यूचुअल फंड को। बड़े होने के बाद बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। आम चाहिए तो फिर झाड़ का तो वेट करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई क्वेश्चन है तो मैं ओके। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे हम लोगों को ऑप्शंस, डेरिवेटिव जैसा? बिल्कुल होता है, आप स्क्रीन कितने देर देख सकते हो उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शंस में ट्रेड करना में बहुत बड़ा पैसा बनता है और पैसे जीरो भी होते हैं। कभी न्यूज़ चैनल में देखना, जो फाइनेंशियल न्यूज़ चैनल है, आज के हीरो एंड जीरो ट्रेड्स करके हेडलाइन होती है। हीरो एंड जीरो का सीधा मतलब है, आपको लगता है आज निफ्टी 22,000 क्रॉस करेगा, तो आपने अगर उसमें 500 रुपये लगाए तो वो सेम डे में 500 रुपये के 10,000 बनते हुए देखे हैं 1 घंटे के अंदर, पर वो 500 रुपये के जीरो भी होते हुए। आपकी लूजिंग कैपेसिटी कितनी है? आप हर हफ्ते 500 रुपये का बेट लगाने को तैयार हो जो जीरो हो सकते हैं, तो आप फिर वो डेरिवेटिव्स में जाइए, अदरवाइज मत जाइए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस तभी करें जब आप स्क्रीन पे, जैसे मैं सब ब्रोकर हूँ, मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, मैं 8:45 से 3:30 तक के सिर्फ और सिर्फ हर थोड़ी देर में उठ के चलना चाहिए वगैरह ये सब सोच के उठता हूँ, बाकी मैं नहीं उठता हूँ वहाँ से। खाना भी कई बार ऐसा होता है, लैपटॉप चालू है, खाना वहीं खाया, अगर बहुत भूख लग जाए तो 3:30 के बाद, तो मतलब इतना देखना पड़ता है, क्योंकि मैं पर्सनल खुद का करता हूँ, मैं मोस्टली फ्यूचर एंड ऑप्शन ही करता हूँ। इट्स नॉट अबाउट थ्रिल, इट्स अबाउट कि मेरे पास में घर के ही कुछ अकाउंट्स है, तो मेरा हर अकाउंट को ट्रीट करने का अप्रोच डिफरेंट है। किसी के स्टॉक्स है जिसको मैंने शायद 6 साल से देखे भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उसमें क्या लिया हुआ है, तो देखता नहीं हूँ। एक अकाउंट है जिसमें मैं फ्यूचर ऑप्शंस करता हूँ, तो इसमें मुझे पूरी देर बैठना जरूरी है। फिर है ना, जो चार्ट होते हैं वो चार्ट पहले बता देते हैं जो न्यूज़ आने वाली है। अगर मैं देख रहा हूँ, एक investing.com करके वेबसाइट है, अगर आपको चार्ट्स थोड़े बहुत समझना है तो उसमें आप जाइए, उसमें आप चार्ट्स के सब कुछ मिल जाएगा, फ्रेंडली, बड़ी फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली है। तो उसमें आप कोई भी स्टॉक देखेंगे, कोई भी स्टॉक अगर ऐसा गिरा है, फटफट 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 गिरा है, वो जिस दिन गिरा है, जो टाइम पे गिरा है, वो सब मिल जाएगा उसमें। उसके 2 घंटे बाद या 1 दिन बाद की न्यूज़ देख लेना, उससे बाद में आती है न्यूज़, चार्ट पहले बताता है। पहले ऐसा होता था कि जब मैंने सीखा था 2018-19 वगैरह में 2-3 क्रैश कोर्स किए थे, सीखा था, उस समय मुझे 2 चार्ट देखने के लिए 1-1 घंटा लगता था। अब मैं 2 घंटे में 200 चार्ट देख सकता हूँ। नाउ डेज की लाइक चार्ट अब मुझे से बातें करते हैं, यार अब मुझे ले ले, यार मुझे मत ले, अब वो मुझे खुद ही बोल देते हैं। तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि क्या नहीं करना है, बट ये तो स्टॉक मार्केट है, किसी दिन कोविड की न्यूज़ आ जाए तो किसी के बस की बात नहीं है, किसी दिन भूकंप आ जाए तो किसी के बस की बात नहीं है। बट हाँ, पैसे बचाना और बचा के बढ़ाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है स्टॉक मार्केट में, बट ये चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है विद प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर टाइम, थोड़ा सा कमिटमेंट तो लगता है। और आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे हो? अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ा समय दे रहे हो, जैसे आपको पता है कि मुझे मेरे अकाउंट में 10 स्टॉक रखना है, हर इंडस्ट्री से 1-1 स्टॉक रखना है। आज एफएमसीजी में सबसे अच्छी कंपनी एफएमसीजी HUL, सर आप बताएं। नेस्ले।
अब बताएंगे HUL कितने समय से वहीं के वहीं घूम रहा है? आप रेट ट्रैक करते हो उसको? नहीं ट्रैक करते। आज HUL कम से कम 1 साल से 2300 से 2500 2600 के बीच ही घूम रहा है, वो हिलता ही नहीं है वहाँ से। मैं भी जानता हूँ कोई 1 साल ऐसा आएगा कि जब HUL 5000 हो जाएगा, बट वो साल कौन सा है? टाटा मोटर्स को किसने ट्रैक किया पिछले 2 सालों में? टाटा मोटर्स का शेयर हिलता नहीं था, 400 का शेयर 200 आ गया था और 5-6 साल वैसे ही रहा। आज टाटा मोटर्स 1000 रुपये है 1-1.5 साल के अंदर, वो 250 कोविड के टाइम टाटा मोटर्स 73 रुपीज़ का शेयर था। मेरे क्लाइंट ने 5000 खरीदे थे, उन्होंने 200 में बेच दिया कि व्हाट अ मैसिव रिटर्न, और अभी वो 1000 का शेयर है। इट्स ऑल अबाउट चार्ट। आप चार्ट, अगर आप चार्ट देखने लग जाए तो आपको टीवी चैनल, मैं टीवी ऑन ही नहीं करता। मैं सब ब्रोकर होकर मैं टीवी नहीं देखता हूँ, मार्केट आवर्स में भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे चार्ट से मतलब है, मतलब वो ही मेरी पूरी दुनिया है। अगर मैं एक बार चार्ट देखना चालू करूँ तो कई बार ऐसा लगता है रात 1:30 बज गए, अब सो जाना चाहिए, क्योंकि अगला दिन वर्किंग डे होता है। मतलब आई एम सो मच इन लव विद दिस स्ट्रक्चर कि आप कोई स्टॉक मार्केट नीचे ग्रीन लाइंस बनती है, भाई आज इसमें इतनी वॉल्यूम बाइंग क्यों है? कभी कभी होता है आईटीसी के दिन भर में 50 लाख शेयर के काम हुए, एक दिन ऐसा हुआ 2 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हो गया है आईटीसी में। हुआ क्या? फिर पता चला आईटीसी ने छोटी छोटी होटल इंडस्ट्री को एक्वायर कर लिया। तो अगर किसी का इंडस्ट्री को एक्वायर, ये न्यूज़ हमको हमेशा बाद में पता चलती है, वो चार्ट लाइव बता देते हैं। तो ये चीज़ अगर आप देखना सीख गए तो आप देखोगे आपको धीरे धीरे ये चीज़ें नैरो डाउन होती जाती है। आज बिल्कुल समझ में नहीं आता यार, हम पेनी स्टॉक खरीदे, मीडियम स्टॉक खरीदे, जैसे मैं 100 रुपये के अंदर का शेयर खरीदता ही, अगर यार वो कंपनी इतनी अच्छी है तो उसका रेट 100 रुपये के नीचे क्यों है इतने समय से? जो भी साइकोलॉजी। फिर एक वो रहता है कि कौन से शेयर, जैसे मेरा 15 शेयर का पैक है, मैं वो 15 शेयर में ही काम करता हूँ, वो 15 शेयर के भरोसे हमारा देश चलता है, वो 15 शेयर का पैक हमने बना लिया। आज रिलायंस का बहुत बड़ा है, अब देखिए सबके अपने थॉट्स हो सकते हैं, बट मैं बार बार इस कंपनी का नाम ले रहा हूँ। यही एक कंपनी है जिसकी वजह से हर साल इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स बढ़ते हैं, क्योंकि ये कंपनी हर साल अपना टैक्स बचाने के लिए इतनी सारी कंपनीज फॉर्म करती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। ये कुछ मेजर कंपनीज है, बट ये कंपनी के आप देखोगे दे आर सो शार्प, इतने शार्प है वो। हेमलेस टॉय प्रोडक्ट पता है किसी को? हेमलेस ये रिलायंस ने खरीद लिया, ठीक है। नागपुर में भी मार्क्स एंड स्पेंसर्स का शोरूम खुला, मैं आज ऐसे ही विजिट किया। वहाँ पे कुछ नया होता है तो थोड़ा विजिट करना अच्छा लगता है कुछ तो वहाँ मैंने देखा रिलायंस का लोगो बना था, मैंने कहीं आज तक पढ़ा ही नहीं कि रिलायंस का है कर। आज मुझे पता चला 49% स्टेक होल्ड करते रिलायंस। रिलायंस कहाँ नहीं है, आज स्टेशनरी भी बेचती है रिलायंस। बस यही है कि हमको बहुत सारी बातें पता नहीं है, आप कंपनी खोलोगे तो पता चलेगा। इसीलिए जीतते घोड़े में पैसे लगते, क्योंकि भगाने वाला बहुत अच्छा बैठा है, इसके ऊपर जो डरती है वो इतना स्ट्रांग आदमी है। जियो के पूरे टॉवर्स उसने कैसे बिछाया नागपुर में, एक बार गूगल करना कि जियो का सेटअप कैसे हुआ करे। मतलब इतने प्रॉब्लम्स थे, बट उसका काम कहीं नहीं अटका। हाँ, उसका काम कहीं नहीं अटका, उसने इतना फास्ट किया। कोई भी इंडस्ट्री में पहले लाने वाले के उसका सोच बहुत डिफरेंट। तो कहने का मतलब ये कि आप ये सब चीजें जब पढ़ोगे देखोगे तो आपको समझ। आज रिलायंस का रेट शायद 2900 से 3000 के बीच चल रहा है। 2400 रुपए से 3000 आने में उसको 1.5 महीना 2 महीना लगा सर, और 2300 से 2500 के बीच, मतलब वो रेट में वो कम से कम 1.5 साल से घूम रहा था। अब जब उसको पढ़ो तो समझ में आता उसके क्या क्या नए नए प्रोजेक्ट से आगे। तो आप ये चीज़ अगर गूगल करोगे कोई भी चीज़, अगर हाउ टू स्टार्ट, ये वो चार्ट्स देखना इतना अमेजिंग है। और ये प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात ये है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्ट कर दो और आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आपके पास में एक मैसिव फंड जमा हो जाता है तो फिर तो आप खुद का ही काम कर सकते हैं। आपको पता है हर साल हर महीने अगर हमने 2% रिटर्न निकाला प्रॉपर वे में तो 10 लाख के 100 करोड़ होते 30 साल में। आप प्लीज कैलकुलेट कर लेना, 10 लाख के 100 करोड़ होते 30 सालों में। लेट्स से घर में कोई बेबी बॉर्न हुआ, ट्राई उसको 30 साल में हमको 100 करोड़ देना है, अगर देना है तो फिर अगर आप वैसे कैलकुलेट करोगे तो ये पॉसिबल है, और सिर्फ इसी फील्ड के थ्रू पॉसिबल है। तो बहुत अच्छी फील्ड है, इसको पढ़िए, अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है पढ़िए। आपका प्रोफेशन आपको अलाउ करता है तो थोड़ा समय दीजिए इसको, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यस Reliance Power, as you said कि
प्रोग्रेसिव फील्ड होनी चाहिए, कंपनी रिलायबल होनी चाहिए। तो रिलायंस ही रिलायबल कंपनी थी, पावर फ्यूचर सेक्टर था, तो फेल क्या हुआ? मैनेजमेंट। मुकेश अंबानी अनिल अंबानी को बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, उसको पावर मिला था। किसको ये पता है कि जिस समय ये हुआ था रिलायंस, तब मुकेश अंबानी मरीन ड्राइव पे जॉगिंग करता था, पीछे उसका कॉन्वॉय चलता था, वो ताज में जूस पीता था जाके, और ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी। ये पता है किसी, आपने सुना है ये चीज? देखिए हाँ देखिए, अच्छा देखिए। अनिल अंबानी, सॉरी अनिल अंबानी का रिलायंस पावर है। किसको पता? क्योंकि ही वॉज मोर इनटू ग्लैमर वर्ल्ड। जब उसको ये सब मिला, मुकेश अंबानी स्क्रीन, आपने मुकेश अंबानी को स्क्रीन पे कितनी बार देखा? मैंने आज तक के 10 बार से ज्यादा नहीं देखा, शादियों के अलावा नहीं देखा। शादियों के अलावा नहीं देखा। अब तो खैर वो दादा नाना सब बन रहे हैं, अब तो जाना पड़ता है, बट उनको देखा नहीं है कभी। तो ही वॉज नॉट इनटू, ही वॉज इनटू जस्ट बिजनेस बिजनेस बिजनेस। आज रायपुर में एक ऑफिस है जियो का, वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड जॉब करता है। बोले 500 डेज बाद नंबर लगता है मुकेश अंबानी का वहाँ आने का। हर 500 डेज में एक बार आता है, क्योंकि तब तक के वो बाकी चीज़ों में अपने पूरे जगह जहाँ जहाँ विजिट करना है, तो हर 500 डेज, और उनके आने वाले 5 सालों के लिए बुक है कि ये डेट को मुकेश अंबानी आएंगे। टाइम फिक्स है, स्लॉट फिक्स है, अगर सब ठीक रहा तो वो ट्रैवल करेंगे वहाँ। मतलब ही इज इनटू बिजनेस। ये फेल हुआ मैनेजमेंट। पेपर पे तो बहुत अच्छा बिजनेस प्लान था, उनके पास में लोन भी उनको सब मिल गया था, सब कुछ, बट एग्जीक्यूशन। उन्होंने रिलायंस मनी स्टार्ट किया था अनिल अंबानी ने, विच वाज ये जैसा मेरा स्वास्तिका है, शेर खान है, आनंद राठी है, वैसे उन्होंने स्टार्ट किया था। बट उन्होंने क्या किया, उनके थ्रू बिजनेस बहुत होना चाहिए, तो उन्होंने मेरे जैसे सब ब्रोकर को बहुत ज्यादा कमीशन दे दिया। आज मुझे जितना कमीशन मिल रहा है उससे उन्होंने 3 गुना ज्यादा उस समय ऑफर कर दिया। मैं तो कमीशन कमा के निकल गया वहां से। जब तक उन्होंने दिया तब तक उनके लिए काम किया। तो ये सस्टेनेबल बिजनेस नहीं। जहां पर तुमको बहुत ज्यादा कोई दे रहा है वो कंपनी कितना ही टिक जाएगी। एक गूगल कीजिएगा ऑनेस्ट ऑयल करके। ऑनेस्ट ऑयल ने नागपुर में एक ऐप डाउनलोड करने पे, रोज उसका व्हील घुमाने पे तुमको 1 बॉटल तेल की वो फ्री दे रहे थे किराना शॉप से। मेरी किराना शॉप की मैंने बांटा ये 5 साल। वो ऑनेस्ट ऑयल को लगा हम लोग जियो जैसा काम कर लेंगे, और वो खत्म। कब तक फ्री देंगे? और तेल एक ऐसी चीज है एडिबल है जो डायरेक्ट कंज्यूम करता है। जियो तो ऐसा था, दैट इज एन ऑप्शनल, तुमको यूज करना है इंटरनेट करो, नहीं करना है मत करो। फिर एक ब्रांडिंग का भी फर्क पड़ता है। तो ये सब मैनेजमेंट इज द मेन इशू, कोई भी चीज नहीं। आज आपने इतना अच्छा मैनेज किया, 106th डे ऑफ दिस, ये कैसे पॉसिबल है इतना जोड़ के रखना करना? क्योंकि वो आपके लिए प्रायोरिटी है। आपने उसको अपने लंच डिनर टाइप एक रखा है कि नहीं, जैसे लंच डिनर इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो ही ये सक्सेसफुल हो पाए। तो आप उतना अगर अग्रेसिव हो अपने कोई प्लान को लेके तो पॉसिबल। इसीलिए मुकेश अंबानी आज इतना सक्सेसफुल है। नाउ ही इज इन ऑटो मोड, वो सिर्फ सोचता है यार ये होना चाहिए, और हो जाता। दादा बना, बोले पापा, बोले पोते के लिए खिलौने लेना, ले बेटा हेमलेस कंपनी खरीदनी। हेमलेस कंपनी सबसे महंगी दुनिया की टॉय कंपनी है। Direct investment versus mutual fund, जी, which is better? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस डायरेक्ट आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या No, स्टॉक्स में? stock. स्टॉक्स आप डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, आपका डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। Yes. आप कोई भी इसमें डीमैट अकाउंट खोल करेंगे और फिर आप अपनी सोच से ले सकते हैं। इसमें एक हैक बता देता हूँ कि आप सिलेक्ट कैसे करोगे। पिछले 3 सालों में, लेट से पिछले 5 सालों में, कोविड ऑनवर्ड्स जो म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, आप उसकी हिस्ट्री निकालिए, उनका पूरा हिस्ट्री दिया रहता असेट अलोकेशन। जैसे मेरी अगर किसी में 5000 की SIP है, तो मुझे ये आज ही पता चल जाएगा मेरे हर 5000 रुपये कहाँ जा रहे हैं। उनका फंडा रहता है 20% वो मनी मार्केट में रखते हैं जिसका रिटर्न बहुत कम है, 80% वो इक्विटी में रखते हैं। अगर मार्केट चला तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो जैसे ही आपने वो पता कर लिया, आप अपने पैसे भी उसमें डालिए। अगर अपने को स्टार्टिंग करना है तो आप अपने पैसे भी उसी में डालिए। आपको तो ये इच्छा नहीं है ना कि मेरे आज के 10 रुपये कल 20 रुपये हो जाए। आपको चाहिए कि मैं टिका रहूं, एक मॉडरेट रिटर्न है, टाइम बाय टाइम वो कंपाउंड होते रहे। तो फिर आप उनका अलोकेशन देखिए, इट विल हेल्प अ लॉट। छोटा सा ऐड कर दे, जी, देयर आर कुछ सॉफ्टवेयर्स, वो सॉफ्टवेयर क्या करते हैं जो आपकी पूरी हिस्ट्री आज तक शेयर मार्केट की, उसका जो स्टैटिस्टिक है उसके पास बना हुआ है। तो आप एक अमाउंट तय कर लीजिए एंड एक टाइम पे आप एंट्री कर लीजिए एंड एंट्री उसके स्टैटिस्टिक देख के जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके एक्चुअल रिजल्ट्स उनके पास है। तो 10 डेज बाद उसकी क्या आपका कितना, इससे क्या आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कि आपने जजमेंट कैसे किया।
जितना आप उसमें खेलेंगे उतना फिर इधर आप प्रिसाइज हो जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम हाउ टू डील विद एंड इट्स अ प्रैक्टिस एक्चुअल फैक्ट्स के साथ वो प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ पे नागपुर में कोई है क्या, जैसे सेबी रजिस्टर्ड जो थोड़ा ये कर सिखा, मतलब उसका कोई कोर्स सिखा सके क्या, कोई कोर्स ऐसे सेबी रजिस्टर्ड जो नागपुर में है, मतलब आप नागपुर से बेटर आप ऑनलाइन देखिए, क्योंकि क्या है मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, ये चीज़ ऐसी है जो 2 दिन के 4 दिन के कोर्स में नहीं खत्म हो सकती। आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बेसिक लेना है तो एक पीपल्स जी में रामदास फिटनेस के सामने चार्जिंग बुल्स करके कुछ खुला है, सेकंड फ्लोर पे बहुत बड़ा खुला है वो। तब मुझे तो बहुत आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं मतलब जो भी मैंने पढ़ा है या तो खुद से या तो भी क्रैश कोर्स किया है, तो क्रैश कोर्स सफिशिएंट होते हैं मतलब समझने के लिए कि ये चीज़ें है क्या। बाकी चीज़ें फिर आपको खुद को स्टडी, वो क्रैश कोर्स ही मतलब कहाँ पर है, मैं वो नाम भूल रहा हूँ मैं। पीपल्स जिम के एग्जैक्ट अपोजिट में एक फेमस सलून है कोई तो भी, उसके ऊपर में फर्स्ट फ्लोर, कट्स Copper. कट्स के ऊपर, हाँ उसके ऊपर है। ठीक से नहीं किया तो लंबा कट लगता है। मतलब क्रेडिबल है क्या, मतलब क्रेडिबल रहते हैं क्या, जी? मतलब क्रेडिबिलिटी रहती है कैसा? क्रेडिबिलिटी तो सर ऐसा है कि स्कूल में टीचर ने ABCD सिखा दिया, आपको ABCD आ गया, वो क्रेडिबिलिटी है। उसके बाद आपको वर्ड्स कैसे बनाना है वो सिखाते सिखाते आप अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई अंत नहीं है। मैं आज 10 साल से कर रहा हूँ। मैं सच बताता हूँ, मतलब आज अगर हम बैठेंगे, दिस इज अ वेरी गुड फैमिली, मुझे अच्छा लग रहा है बात करके। अगर मैं बताऊँ ये बात, तो मैंने पहले 6 साल मार्केट को बहुत फीस दी है, बहुत फीस दी है। इतनी फीस दी है कि मैंने 3-4 बार डिसाइड कर लिया कि ये अपने बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आप लड़ वो 1% लोगों से रहे हो जो कमा रहे हैं, आप उनसे लड़ रहे हो, आपको उनसे पैसे कमाना है। ठीक है, एक स्टैटिस्टिक्स है, देखो सच झूठ बात की बात है, बट अगर गूगल का स्टैटिस्टिक्स है तो कुछ तो होगा उसमें, कि मार्केट में अगर 10 लोग आ रहे हैं तो पहले जो 5 लोग मार्केट से गायब होते हैं वो 3 महीने के अंदर छोड़ देते हैं, क्योंकि बिगिनर्स लक एक दिन चलेगा, एक हफ्ता चलेगा, 3 महीने चल गया तो बड़ी बात है, बिगिनर्स लक इतना नहीं चलता है। उसके बाद में जो बचे हुए 3 लोग हैं, मतलब टोटल 80%, वो 1 साल के अंदर निकल जाते हैं। वो जो 2 लोग बचे हैं ना, उसमें से जो साल 2 साल 3 साल टिक गया, वो धीरे धीरे समझ के 1-2 बार तो कैपिटल वाइप ऑफ होती चाहिए। अगर आपको ट्रेड इसमें प्रोफेशन बनाना है, इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, फिर तो देखने का काम है, आप पैसे डालो छोड़ दो। आप अगर कोई दूसरे प्रोफेशन में, मेरा तो जैसे ये काम है, तो मैंने आज तक के 3 बार कैपिटल ऑलमोस्ट वाइप की है। तब तक के मैंने दूसरों का पैसा लिया नहीं कि चल भाई मैं मैनेज करता हूँ। जब मुझे देखा कि मैंने अपने पैसे पे रिटर्न निकाल लिया और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भैया इसमें, मैंने जैसा कि पहले कहा, मैं रिपीटिंग अगेन, कि क्या नहीं करना है वो पता रहना चाहिए। देखो लोग तो आके बोल देंगे आइडिया के शेयर्स ले ले। ये वाले जो बुल मार्केट हुआ ना अभी पिछले 8 महीने का, इसमें गधा घोड़ा सब कुछ चला। इसमें ऐसा था, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ इस तरह बताने में। तो इसमें हर कोई चला, इसमें आपने जिसमें पैसे डाला जो सब दौड़ गए इसमें। बट असली तो वो है ना कि कोविड के फॉल में आप सस्टेन हो गए मार्केट में, यूक्रेन रशिया वॉर में से आप हटे नहीं मार्केट से, अदानी का फॉल है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अदानी के कोई एक प्रोडक्ट बताओ जो बिकता हो मार्केट में, किसी को पता है क्या? कैसे नहीं पता? इतना बड़ा नाम है अदानी को, कोई प्रोडक्ट, इतने सारी कंपनीज उसकी, इतने शेयर्स उसके। अदानी विल्मर करके एक कंपनी है उसी की, उसका ऑयल घी बहुत बड़ा है। एक डालडा घी होता है, उसका 15 किलो का टीन आता है, राग लिखा हुआ होता है, वो अदानी ग्रुप का है। वो एक मदर्स डिलाइट करके तेल आता है 1 लीटर के पाउच में, वो अदानी ग्रुप का है। ऐसे बहुत सारी चीज़ है। सोचो हमको उनके प्रोडक्ट से नहीं पता, जबकि आज अदानी अंबानी सुनते हैं ना हमारे न्यूज़ चैनल में। राहुल गांधी जब भी मुंह खोलता है अदानी अंबानी एक बार तो बोलता ही है। तो हमको प्रोडक्ट से नहीं पता। तो आप जब तक ये पता नहीं करोगे कौन कैसा क्या काम कर रहा है, तब तक ये सॉर्ट आउट करना बहुत टफ है ना। आपको थोड़ा इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। जैसे अगर हम ब्रॉडली फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो हैविंग अंडरस्टूड कि सेफ है, अगर आप इन्वॉल्व हो तो सेफ है, बट फिर भी कितना % शुड बी पुट इन शेयर्स? अगर मैं 100% का मेरे पोर्टफोलियो की बात करूं, 20 रुपीज आउट ऑफ 100, ओनली इन शेयर्स, दैट्स इट।
वो 20 गए तो आपकी डेली लाइफ नहीं हिलनी चाहिए। वो 20 भी जाएंगे कब? जब आप बिना सोचे समझे डाले। हमने थोड़ा भी सोच समझ के डाला तो वो 20 तो 20 रहेंगे हमेशा, वो तो श्योर है। थोड़ा आप ज़्यादा एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे या ज़्यादा आप खुद से समझेंगे तो 20 तो 22 होंगे, धीरे से 24 होंगे। आपका पेशेंस मैटर्स। आपको उससे निकाल कर कुछ खर्च करना है क्या? अगर वैसी सोच नहीं है तो 20 रुपीज़ इज सफिशिएंट। हाँ, मैं ये बोलूँगा अगर उससे निकाल के खर्च करना है तो आप 35-40 रुपीज़ डालिए कि चलो भाई उसमें से हर महीने मुझे कुछ निकालना है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा। बट सेविंग का सिर्फ 20% ही शेयर्स में डालना हाँ चाहिए। हाँ, 20% स्टॉक मार्केट में, 20% आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। अब फॉर डेफिनेटली 30%, 25-30% आपको इमरजेंसी फंड तो रखना ही पड़ेगा, और बचे हुए इसमें आप कुछ का अपनी डेली वो कर लीजिए या जैसा आरडी कर लीजिए, ये सब कर लीजिए। गोल्ड के भी डिजिटल शेयर्स रहते हैं। आगे गोल्ड के हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड हूँ। अगर मैं एक डिकेड की बात करूँ तो गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बट अगर मैं ऐसे गोल्ड सिर्फ तब अच्छा है जब वो ओवरनाइट आपको वो करना है, उसको भुनाना, मतलब ओवरनाइट आपको उसका कैश करवाना है, तब गोल्ड वगैरह अच्छे हैं। बट गोल्ड में आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे कि बहुत मैसिव रिटर्न मिल जाएगा, तो उसके लिए बहुत जियो पॉलिटिकल सिनारियो फेवर में होना। फॉर एग्जाम्पल ऑयल के प्राइस ड्रॉप होते हैं तो हमारे यहाँ कौन सा शेयर बढ़ेगा? चलो ऑयल के प्राइस ड्रॉप होते हैं तो हमारे यहाँ ऐसा कौन सी इंडस्ट्री है जिसको बेनिफिट है? क्योंकि हम ऑयल बाहर से लेते हैं। ऑयल किस में मिलाया जाता है? कोई आपके फील्ड की चीज़ है? हाँ, एक ऐसी चीज़ है जिसमें ऑयल बहुत मेजर यूज होता है और उसके कारण घर बहुत अच्छा लगता है। पेंट। सारी पेंट कंपनीज ऑयल बाहर से खरीदती है। ऑयल अगर गिरता है तो इसीलिए जैसे आपने बोला गोल्ड, तो गोल्ड के भी अलग सिनारियो है। कुछ दूसरे देश में कम होगा तो हमारे यहाँ गोल्ड बढ़ेगा, वहाँ पर ऑयल के रेट बढ़ेंगे तो हमारे एशियन पेंट ऐसे ड्रॉप होगा। वहाँ पे डॉलर बढ़ेगा तो रिलायंस के शेयर गिरेंगे। पूछो क्यों, बताइए। अगर डॉलर के रेट बढ़ते तो रिलायंस क्यों गिरेगा भाई? आज हमारे इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, जिसने डॉलर्स में लोन ले रखा है। उनको तो रोज अपनी ईएमआई भरनी है, तो वो डॉलर टर्म में भरना है। आज अगर डॉलर के रेट बढ़ेंगे तो इनको तो करोड़ों रुपए ज्यादा देना है इसीलिए। वही जैसे डॉलर के रेट गिरते हैं तुरंत वो कंपनीज बाय करो जिन्होंने बहुत लोन आउट ऑफ इंडिया से लिया। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इतना डेप्थ है कि आप इसमें कोई एक चीज समझ जाइए और आप उसी पे काम कीजिए तो वो चलेगा। सिर्फ डॉलर, ऑयल, इसका इम्पैक्ट आपने समझ लिया तो यू आर ऑलरेडी विनर। आज हम सॉफ्टवेयर पहले बाहर से आउटसोर्स करते थे, आज हम खुद बनाने लगे। पहले हम बाहर से बुलाते थे, इंपोर्ट किया जाता था हार्डवेयर। इनफैक्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर हम लोग इंपोर्ट करते थे। तो जैसे ही डॉलर के रेट बढ़ते थे सर, तुमको क्या लगता है विप्रो, इन्फोसिस ये इतने सालों से बढ़ क्यों नहीं रहे? स्टक है ये, बिल्कुल कहीं तो भी ये रुक ही गए। विप्रो इतनी पुरानी कंपनी, इन्फोसिस तो चलो अभी 300-400 रुपये बढ़ गया, इतनी पुरानी कंपनी है, इनके ऊपर भरोसा बहुत है, सब कुछ है, बढ़ते क्यों नहीं? क्योंकि अब देखो वो मैनेज हो रहा है सब कुछ, डॉलर के रेट्स मैनेज हो रहे हैं। आज आपको लगता है कि आप कभी 80 रुपीज से कम डॉलर देख पाओगे? पॉसिबल है? टाइम लगेगा, पॉसिबल है। जब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हर चीज का हो जाएगा, जब हम चाइना के 20 साल पहले जहाँ चाइना था, अगर हम अगले 10 साल में बन गए वैसे, तो हम डेफिनेटली डॉलर के रेट गिरते हुए देखेंगे। और तब आप सोचोगे नहीं आज जो निफ्टी है वो 10 साल बाद सेंसेक्स होगा। 70,000 का सेंसेक्स पॉसिबल है आज, 22,000 निफ्टी, सॉरी 70,000 का निफ्टी पॉसिबल है, बट इट विल टेक सम टाइम। हमारा भी कितनी कैसी सोच है वो भी डिपेंड करती है कि हम हमारा अप्रोच क्या है मार्केट के लिए। बिल्कुल पॉसिबल है। मैं वही बोलता हूँ ना, इसको बच्चे जैसा ट्रीट करो। एक अपने को 25 साल के बच्चे को बड़ा करना है सेटल करने के लिए कि भाई 25 तक मैं तेरा ख्याल रखूंगा, बाद में तू हमारा ख्याल रखना, तो ये रिटर्न देगा फॉर श्योर। जी बिल्कुल। अच्छी कंपनी में करो तो वो अच्छी कंपनी में रेट फिर कितना बढ़ना ही चाहिए। देखिए ऐसा होता है, अच्छी कंपनी आपने सिलेक्ट तो कर ली। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट्स से आप रोजमर्रा की चीज़ों में
सब जानते हैं कि हमारा दिन हिंदुस्तान लीवर से शुरू होता है और हिंदुस्तान लीवर पे खत्म होता है। हम जो ब्रश पेस्ट यूज करते हैं वो हिंदुस्तान लीवर है, रात को सोते वक्त जिससे फेस वॉश करके सोते हैं वो हिंदुस्तान लीवर है। ये अच्छी कंपनी है, बट ये अच्छी कंपनी आपने सिलेक्ट तो कर ली, बट ये सिलेक्ट करने के बाद इसके रेट गिरते क्यों हैं, बढ़ते क्यों नहीं हैं, इसको बोलते हैं एक कंसोलिडेशन फेज। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया। आज रतन टाटा की जो वैल्यू है हमारे देश में नहीं, दुनिया में, आज उनको एक जेंटलमैन माना जाता है। हमको उनके पीछे नहीं जाना है वो कैसे है क्या है, उनकी इमेज वैसी है, जेंटलमैन माना जाता है। और टाटा ग्रुप के आप कितने भी शेयर्स देख लीजिए, उन्होंने हर समय परफॉर्म किया है, किसी ने जल्दी किसी ने लेट। अच्छी कंपनीज के साथ आप रहिए, वो एक समय आता है जब वो अपने पूरे पुराने को जितना उसने आपको पेशेंस टेस्ट किया उसका रिटर्न मिल जाता है। एक नागपुर की कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज, बारूद में डील करती है कंपनी। आप कभी उनके वेबसाइट पे जाइएगा, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स देखिएगा। आज ड्रोन के लिए उनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, आज नहीं मतलब इन दिनों ड्रोन्स के लिए बहुत बड़ा गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला है। आज अगर आप मानिए कि अगर ड्रोन सिर्फ वो सप्लाई करे गवर्नमेंट को, तो आपको लगता है ड्रोन का यूज बढ़ने ही वाला है? कोई रीजन है ड्रोन का यूज ना बढ़ने के लिए? अभी 2 शादी अटेंड की, वहाँ पे कैमरा मैन एक ही था, सब कुछ ड्रोन से हो रहा था। और ये लोग तो प्लान कर रहे हैं अपनी डिफेंस सिक्योरिटी टाइट करने के लिए। इट कॉस्ट ह्यूज। तो अच्छी कंपनी सिलेक्ट करने का ये क्राइटेरिया होता है कि उसका कंजम्पशन कैसा है। आज हम ऑलरेडी नंबर 1 हो चुके हैं पॉपुलेशन में, तो हिंदुस्तान लीवर बिकना ही, चिप्स खाना ही है। आज चिप्स का आप देखिए, मुझे एक बात बताइए, आज वो 10 रुपए के पैकेट में चिप्स काउंट करने लायक चिप्स हो गया। अब वो पैकेट फोड़िए, निकालिए, काउंट कर सकते हैं, 12 चिप्स निकल गए, 15 निकल गए, 10 रुपए ले रहे उसके लिए। तो आईटीसी कंपनी, ऐसी आप कंपनीज निकालिए कि कौन से इसका कितना कंजम्पशन होगा। आज आप पता करोगे, ये हम लोग फ्रेम, अभी डिजाइनर फ्रेम हो गए, मैचिंग फ्रेम हो गए हैं चश्मे के। ये फ्रेम्स कौन बनाता है, क्या करता है, आप जब ये सब चीजें पता करोगे, आप सिर्फ ये देखिए मेरे आसपास क्या चल रहा है, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे क्या चीज चल रही है। चीजें बदल रही है। पहले इसके लिए पूरा दरवाजा लगता था, अब कर्टन्स में काम हो रहा है। ये यान कौन बना रहा है? अगर ये अदानी अंबानी यान बना रहे तो डेफिनेटली दे आर डूइंग गुड। आप कुछ भी देखिए ना, चेयर्स की कॉस्ट आप देखिए, हाई एंड चेयर्स कितनी जाती है सर? लाख सवा लाख की हाई एंड चेयर्स जाती है। आज चेयर्स में जो मटेरियल यूज होता है, प्लास्टिक बैचेस जिसको ग्रैन्यूल्स बोला जाता है, वो प्लास्टिक ब्लेंड वो करते हैं, मतलब पूरा मेल्ट करके उससे बनाते हैं। वो कौन सी कंपनी बना रही है? आज हम कौन से प्रोडक्ट में शिफ्ट हो रहे हैं? लकड़ी का यूज कितना हो गया, वो इतनी सारी लकड़ियाँ पड़ी है वहाँ, उसका यूज कितना हो गया हर चीज़। तो ये वुडन कौन बनाता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है, अब ये सब चीज़ें पढ़िए तो आपको सब। अब देखिए फाइल्स रखी है, फाइल्स के स्टेटस के मतलब कितने चेंज हो चुके हैं। मुझे याद है हम लोग सिनॉप्सिस सबमिट करते थे कोई प्रेजेंटेशन का, तो 10 रुपए की एक फाइल आती थी, वो स्ट्रिप वाली। 12 लो तो 100 रुपए की आती थी, तो उसी में सब कुछ होता था। चलो भाई 12 ले लेते, साल भर काम करना है। आज एक एक फाइल 1500-1800 की आती है। ये फाइल्स में प्लास्टिक लगती है, कौन बनाता है? अब अगर ये सोचोगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। जस्ट लुक अराउंड कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कंफर्टेबल किससे। सबसे मेन है आदमी को आलसी कौन बना रहा है, वो कंपनी तो बिना सोचे समझे आलसी कौन बना रहा है। अरे हाँ बिल्कुल, ऐसा कौन सी चीज है जो बहुत आलस पैदा कर रही है? कंफर्ट। कुछ भी ले लीजिए, बैठे बैठे। अब बताइए, वो जोमेटो का ऐड रणवीर सिंह कर रहा है, मैंने कल ऐड देखी है, इट वाज सिंपली पैथेटिक। यार वो ये बता रहे तुमको, तुम घर बैठे खाना बुला के खा लोगे। अब मैं बोल सकता हूँ अब जोमेटो शेयर्स खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है तो खाएंगे। जोमेटो की बात निकली जी। जोमेटो भी है, स्विगी भी है, तो ये इसमें कंपैरिजन भी कैसे? स्विगी तो लिस्ट होने का ही है, स्विगी आने का, जोमेटो लिस्टेड है, स्विगी आने ही वाला है। अपकमिंग शेयर्स बहुत सारे हैं जो आने वाले हैं। जो चीज़ें आपको बहुत कंफर्ट दे रही है, आलसी बना रही है, या बहुत लग्जरी दे रही है। आपको लग्जरी क्या चीज़ है? आप देखिए, एक शेयर है दीपक नाइट्राइट करके, किसी ने नाम सुना है इसका? ये कोविड के जस्ट पहले, अच्छा आपको पता है कोविड के पहले सैनिटाइजर का मतलब 90% दुनिया को नहीं पता था। ये सैनिटाइजर होता क्या, कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही कोविड आया, सैनिटाइजर, तो दीपक नाइट्राइट वाज द 70% शेयर, मार्केट शेयर, जिनका सैनिटाइजर बनाने के लिए केमिकल सप्लाई का काम था। 400 रुपए का 3000 हो गया 1.5 साल में। जिसने ये समझ लिया कि ये आने वाला टाइम का है, जैसे कि मैंने बोला प्लास्टिक बैग, पेपर का पेन, कल को पेपर कप बैग होगा, वेस्ट मटेरियल से कोई कप इन हो जाएगा।
आज देख लो थोड़े दिन में ये भी आ जाएगा कि कुल्हड़ बनाने के लिए किसी ने ट्रेडमार्क कर लिया और वो ही अकेला कुल्हड़ बना सकता है। आज क्या है, अच्छा कुल्हड़ का वेस्ट मैनेज करना कहीं ज्यादा इजी है रादर देन प्लास्टिक एंड पेपर। मट्टी वापस मेल्ट हो जाएगी, उसका वापस कुछ बन जाएगा। तो ये सब है, मतलब इसमें सोच कहीं खत्म ही नहीं होती एक्चुअली। अब कुछ भी देखिए, डिस्कवरी पे देखिए हाउ डज इट मेड करके एक सीरीज आती थी बहुत पहले, लेंस कैसे बनता है, पेंसिल कैसे बनती है। आपको पता है पेंसिल की आपको पता है पेप्सी खाते थे हम बचपन में, 50 पैसे की पेप्सी होती थी। एक स्कीपी पॉप्स करके कंपनी है, शार्क टैंक पे उन्होंने अपना दिया था, वो एक नॉन पर्सन की है, मतलब हैदराबाद बेस्ड है। तो उन्होंने क्या किया, शेल्फ लाइफ उसकी 6 महीने की कर दी। अपन पहले लेते थे 2 दिन बाद में भी अपन नहीं खा सकते थे क्योंकि शक्कर जम जाती थी उसमें पूरी। तो अभी वो 6 महीने की शेल्फ लाइफ होगी, बट उन्होंने उसका प्राइस 20 रुपए कर दिया। तो लगता है 20 रुपए का प्रोडक्ट होगा। आज हम बोट कंपनी पे ऑनलाइन करके चार्जर वायर वगैरह खरीदते हैं 499, यार सस्ता है। उसकी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 रुपए, उसमें जो कॉपर लगती है सब कुछ मिला के, मतलब जो बना रहा हूँ मजदूरी को मजदूरी देने के बाद 5 रुपए की बस। तो अब ये देखिए क्या चीजें बन रही है, कैसे बन रही है, फिर उसके निकालिए। और उस फील्ड में जो टॉप 3 है, फर्स्ट वाले में रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं आएगा, जो टॉप है ना उसमें रिटर्न ज्यादा नहीं आएगा। जो सेकंड और थर्ड कॉम्पिटिटर है, क्योंकि उनको फर्स्ट बनना है, इसलिए उनके अप्रोच एग्रेसिव है। वहाँ होती है थोड़ी सी रिस्क ज्यादा, बट रिटर्न भी ज्यादा। बट फर्स्ट में डालोगे तो रिस्क ज्यादा नहीं है, बट रिटर्न भी मॉडरेट मिलेगा, बट एफडी से ज्यादा नहीं। तो ये बेसिक नॉलेज लेना है तो कहाँ से भी कर सकते हैं? आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप वो जो मैंने एरिया बताया, आप वहाँ पे जाके अगर 3 दिन का कोई क्रैश कोर्स होता होगा तो कर लीजिए। अदरवाइज इंटरनेट पे बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है। यूट्यूब पे सब मेरा ये कहना है कि आप इसके लिए पैसे मत दो, क्योंकि इसमें अगर पैसे देके सीखने गया शुरू में तो आपका वो खत्म ही नहीं होगा कभी। और क्या सीखूं और क्या डिपेंडेंसी सीखूं। ज्यादा रहेगी, यूट्यूब पे काफी नॉलेज। आप एक लेवल क्रॉस कर लो, उसके बाद कोई बहुत ही स्पेसिफिक जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखना है तो मैं बोलूंगा जरूर क्लास लगा के सीखो। बट आपको ये सीधा डालो यूट्यूब में व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड हाउ डज इट वर्क, जो पहले 3-4 वीडियो आएंगे जो सबसे लेंथी होगा वो देखना। लेंथी नहीं, लेंथी इसलिए डिटेल मिलेगा। लेंथी हमको इसलिए देखना है क्योंकि आज हमारे लिए वो सब कुछ नया है, इसलिए लेंथी देखना है। अदरवाइज जैसे मैंने आज कुछ बातें बताया, इसमें से अगर 10% भी बातें किसी को समझ में आ गई तो उससे सेकंड लेंथी वाला देखना। ऑनलाइन कोर्सेज में इसका अच्छा है, तो बहुत मैम फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ना 3 फेस टू फेस क्लासेस की है, मैंने ऑनलाइन कभी कोई क्लास नहीं की। क्योंकि मैंने एक ही सबसे महंगा कोर्स किया, वो था 50,000 रुपए का, दिल्ली में था। बस वो 50,000 देने का रीजन वहां जाके पता चला, उन्होंने हमको ललित होटल में रुकाया था, उसके 50,000 देखो। कितने घंटे का? हाँ 3 दिन का, 2 नाइट 3 डेज। हाँ उन्होंने स्विमिंग पूल, बिलियर्ड, स्नूकर पूल सब कुछ रख दिया। उनका मेन इंटेंशन बताने का ये था कि देखो मैंने स्टॉक मार्केट से इतना कमाया। वहाँ पे जाके मैंने लिटरली, जब मेरे हाथ में साइन करने वाला या प्रेजेंटी वाला, तो वहाँ पे 125 लोग अटेंड कर रहे थे, उसको मल्टीप्लाई में 50,000 जो भी होता कर लो। उसने अपना स्टॉप लॉस निकाल लिया यहाँ से। तो कहने का मतलब ये कि जब ऐसे कोर्स करो तब बहुत सारी आंखें भी, इसलिए मैं सर बोल रहा हूँ आपको, आप पेड क्लास मत करिएगा शुरू में, क्योंकि मैं बेसिक सीखने गया था वहाँ पे। बेसिक के लिए तो मैंने बहुत सारा किया, बट वो अटेंड करने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि यार ये फील्ड बहुत अच्छी है। मैं बहुत ऐसा फैंटेसाइज नहीं हुआ कि वो इतने महंगा ये सब, बट कहने का मतलब डिपेंडेंसी नहीं है सर। आपको कोई कस्टमर का वेट नहीं करना है, कोई यार मैं उनको प्रोडक्ट दिखाऊं, क्योंकि वो तो बाजू के 10 दुकान में भी मिल रहे। मेरी फील्ड ऐसी है सर, अगर आप सब काम करोगे यही फील्ड में, हम उतने ही फ्रेंडली वे में एक ही रूम में बैठ के सब काम कर सकते हैं। किसी को किसी से कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं आएगी। इनफैक्ट हम नॉलेज शेयर ही करेंगे कि मैंने आज ये लिया, इसमें मैंने कमाया, तो मैंने क्यों कमाया मैं बताऊंगा, तो आप भी कमाओगे। अच्छा मेरा तो कोई कुछ लेके नहीं जा रहा इसमें। चलो थैंक यू।